मैंने बोला अभी जस्ट फ़ोन ही आया था थोड़ी देर पहले, तो वही पूछी कि क्या मैंने कल जब आपको शाम को कॉल किया था तो मैंने सचिन को गाली दी थी क्या? तो मैंने कहा नहीं। बोला सोच के बताओ। मैंने कहा सोचना क्या, तुम खुद ही परेशान थी, गाली तो किसी को नहीं दी तुमने। और बल्कि बैकग्राउंड में तुम्हारी आवाज़ आ रही थी, घर पे सब बातचीत चल रही थी आपस में एक-दूसरे की। हो गया। इतना ही बोला था मैंने, तो मैं वही बोला मैंने, यार ये ऐसा कैसे हो गया? तो उसको बोला क्यों नहीं कि तूने गाली दी है? और मैं ऐसा कैसे बोलूँ यार डायरेक्ट यार? चलो कोई भाई नहीं, ठीक ठीक ही है ना, कंफ्यूज रहेगी वो, उसको खुद ही नहीं पता, देख रहे हो, उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या करे, नहीं, मतलब नहीं तो बात वो नहीं म्यूट है उसको। ना, बात कन्फ्यूज़ की नहीं है, बात ये है कि मेरे को ऐसा डाउट हुआ कि शायद दूसरे फ़ोन पे तुम थे या कोई और होगा। तो मैं भाई देखो यार, मेरे पास भी अपनी चीजें हैं ना, मैं कैसे किसी को कुछ बोल दूं या कर दूं? ठीक है, अब मैं, बिल्कुल। मुझे तुमने रियलिटी बताई तो ठीक है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आज की डेट में आप हो। तो मैं हम्म। ये नहीं बोलूंगा कि मैं तुमको ओवर क्रॉस करूंगा, ये करूंगा, बिल्कुल पर बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं उन्हीं कल को को, सुना रही हाँ किसी को भी सुना रही हो, लेकिन कल को मैं ये उनका साथ एकदम से ये नहीं बोल के हट सकता भाई, मुझे तो वहां पे जो भी है जैसा अब तक मेरे को अनजान बनना ही पड़ेगा ना। सुबह भी मेरी ये चीजों में एक बात बताना मेरे को, हमारी और हमारे परिवार की क्या गलती है? हूँ। आज मान लो उनने आपसे रिलेशन रखा, आपको बिचकाया, तो या तो वो आपको नहीं बिचकाती, आपका घर नहीं बिगाड़ती, और अगर आपको बिचकाती तो मुझे बोल देती कि देखो यार मेरा आपसे तो नहीं जम रहा है, तो आप रहने दो। हम हट जाते ना यार, हमको कोई ऐसी मारी तो नहीं जा रही थी कि हमारे लिए लाइफ में कोई लड़की नहीं है दुनिया में, और हमको तो वैसे भी नहीं शादी करनी थी, हम हमारे काम धंधे से अपनी लाइफ से वैसे ही खुश थे। बिल्कुल बिल्कुल सही वो तो बात हम है। ये सोच रहे थे कि यार चलो एक होता है यार, देखो सॉफ्ट कॉर्नर किसी का भी होता है कि नहीं यार इंसान अच्छा है, फैमिली अच्छी है, सिंगल है, जमाने के लोग लांछन लगाते हैं, इज्जत उछालते हैं, तो आप मानवता के नाते कर लो, आपको भी परिवार मिल जाएगा, आप भी कर लोगे, और बाद में आपको पता चले कि सामने वाले ने तो ऐसा किया, तो ना वो आपका ना आपका। तो मैं भाई तुमको देखो, आज मैं एक चीज इसलिए फोन किया, अगर भगवान ना करे कल को वो अब मुझे नहीं पता तुम उसकी तरफ अगेन जाओगे कि नहीं जाओगे, क्योंकि लड़कियों के पैतर या जो भी होता है मैं झेला वाला हूँ, वो कुटिया लेती, सब कुछ कर देती, बेचारी बेचारी सब बंदी। अगर इन फ्यूचर कभी आपका ऐसा कुछ रिलेशन टच में आता तो आप मुझे बता देना कि भाई हम अगेन रिलेशनशिप में हैं, तो आप प्लीज हट जाओ। हम वैसे हटेंगे, क्योंकि देखो बाद में फिर झगड़े हों तीन पांच, हालांकि तुम करोगे नहीं जिस हिसाब से तुम्हारे साथ हुआ, जो तुमने कल लाइव आके बोला, क्योंकि पता अब अगर तुम पैचअप है करोगे तो भैया। लोग अगेंस्ट जाएंगे फिर कि अब ये क्या बवाल है। अगर कभी तुम्हारा मन होता है या तुमको कभी लपेटे में, तो एक बार मुझे बता देना कि भाई देखो ऐसा। बिल्कुल। और ये वाली हरकत अब दोबारा मत करना जो तुमने पहले बोले थे कि या तो तुम रहते या तो मैं रहता। भाई दोनों रहेंगे, दोनों की अपनी लाइफ है, दोनों के अपने घर के लोग। अरे यार सॉरी भाई। नहीं नहीं देख यार, सीधी सी बात है, मैं भी होता तेरी जगह तो मैं भी यही करता कि भले ही नहीं करता, लेकिन बोलने वाला इंसान बोलता है ना। बोलने वाला बोलता है, करने वाला करता है। लेकिन सोचो अगर ये गलती तुम कर बैठते हो और इसके बाद तुमको आज पता चलता, आज होता क्या? तुम मेरे को मार के जेल चले जाते, तुम पे केस बन जाता, तुम्हारी वाइफ वहां बेचारी परेशान अरे होती। मैं क्यों मारता सुनो तो यार, मैं खुद उस को पे मार लेता। मैं क्या बोल रहा है, देखो इन सब चीजों पे किसी का भरोसा नहीं हो सकता, अपनी है कोई कुछ कर देते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन कल को मनीषा के साथ आप कुछ कर देते, खुद के साथ कर लेते, तो आज उस बेचारी पे चार लोग गंदी नजर डालते, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे घर वालों को एक दुख होता, चौथी चीज क्या होती, जिसकी वजह से अब हुआ वो बढ़िया, वो फिर से कहीं ना कहीं अपना खेल खेल लेती। मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया, ना तुम कहीं के रहते, ना मैं कहीं का रहता, ना मेरे घर वाले, और सामने रहते। इसलिए कभी भी ना मेरे भाई, ये तुमने कल बहुत अच्छा किया फोन कर लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आजकल रिकॉर्डिंग वाला खेल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, आप लोगों ने देखा कुछ दिन पहले एक रिकॉर्डिंग आई थी जगत जीजा जी की। उसके बाद बहुत तमाशा हुआ, जगत दीदी आती दूसरे पक्ष को क्लीन चिट देती है और सारा आरोप लगा देती है महल जी पर। फिर महल जी आते हैं, महल जी यही बोलते हैं कि आधा रिकॉर्डिंग मत डाला करो, कट 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 के पूरी रिकॉर्डिंग डालो। और रिकॉर्डिंग डालना क्या होता है अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर आती है एक और रिकॉर्डिंग जगत भैया और जगत जीजा जी की। इस रिकॉर्डिंग को देख के सब लोग यही बोल रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग जगत जीजा जी की तरफ से आई, यानी महल जी की तरफ से आई। और उसके बाद क्या तमाशा होता है सोशल मीडिया में ये सबको पता है। जगत दीदी और जगत दीदी के जो भाई हैं मुच्छड़ की तरफ से क्या तमाशा किया जाता है, जो उनका हमेशा का काम होता है, लोगों को डराना धमकाना, लीगली जाना, ब्लैकमेल करना, रो के सिंपैथी कार्ड खेलना, मतलब जो हमेशा करते हैं वही इन दोनों ने किया है। यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें लोग बोल रहे हैं कि साफ साफ नज़र आ रहे हैं महल जी यहाँ पे गलत हैं, और जो लप्पू है वो बिल्कुल सही है और जगत दीदी बिल्कुल सही है। अगर जगत दीदी महल जी से शादी करती तो ये इंसान उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता। तो मुझे जब मैंने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, 9 मिनट की कुछ रिकॉर्डिंग थी, तो मुझे कहीं भी 1% भी महल जी गलत नहीं लगे। भैया ये वही लोग बोल रहे हैं जो यहाँ पे जगत दीदी के अंधभक्त हैं और लप्पू के अंधभक्त हैं। भैया इतना कुछ खुलने के बाद भी इन लोगों को अंधभक्ति जागी है, और देवी बना के उसको रखो, भाई तुम रखो, पूजा करो उसकी, मगर जो सच्चाई है उससे मुंह तो मत मोड़ो, उसको तो देखो एक बार, उसको तो देख लो कि क्या सच है क्या नहीं है, उस इंसान पे क्या बीत रही है जो 4 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में था, जगत दीदी के साथ। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जगत दीदी ने खुद बोला है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। चलो भाई प्यार हो गया है, सगाई हो गई है, उसके बाद तुम दूसरे मर्द के साथ रिलेशनशिप में हो और उसके साथ तुम घंटों बात करते हो, जानो मानो फानो के बात करते हो, मगर यहाँ पे जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में हो 4 साल से, उसका तुम फ़ोन उठाने को भी तैयार नहीं है, तो उस इंसान पे क्या बीतेगी। हाँ, अगर सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आई थी पहले पहले तुम्हारी और जगत भैया के बीच में कुछ ऐसी खबरें आई,
उसमें मुझे लगा कि महल जी ने सपोर्ट किया होगा। चलो यार, बोलते हैं लोग, क्योंकि अकेली औरत है, बोलते हैं लोग, अगर एक मर्द के साथ दिखी, विधवा है, तलाकशुदा है, तो लोग नाम रखते हैं। मगर जब खुद तुम्हारे जो फियांसी है, बोलते हैं ना, जो तुम्हारा लवर था, उसने ही जगत जीजा जी यानी महल जी को कॉल करके ये सब कुछ बताया, तो वो तो विश्वास करेगा, क्योंकि चारों तरफ से आग लग गई थी, हवा में ये खबरें फैल गई थी कि तुम्हारा और जगत भैया का रिलेशनशिप था। और उसके बाद तुम्हारा जो लवर है उलूलुलू वाला, उसने भी वहाँ कॉल कर दिया महल जी को कि या तुम पीछे हट जाओ, या मैं अपने को कुछ कर दूँ, या तुमको कुछ कर दूँ। इस रिकॉर्डिंग में सारी बातें हो रही है जो महल जी ने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि अगर मैं इससे शादी कर देता तो लोग, इनका यहाँ तक मामला था कि भैया क्या मेरे साथ मुस्कान वाला कांड हो जाता, जो मुस्कान वाला कांड चल रहा है ना आजकल, तो वो वाला कांड हो जाता। अगर वो वहाँ, यहाँ पे महल जी अगर वहाँ पे झूठ बोलते तो ये रिकॉर्डिंग में ये बातें नहीं होती। इस रिकॉर्डिंग में सारी बातें हो रही है, वो समझा रहे हैं इनको कि भैया इन फ्यूचर ऐसे तो नहीं हो, हमारी शादी हो जाएगी, हमारी सगाई हो गई, हमारी शादी हो जाएगी, उसके इन फ्यूचर ये तो नहीं तो लौट के आ जाएगा कभी। भैया मेरी लाइफ है, मैंने काटनी है, पूरी ज़िंदगी उनके साथ काटनी है। क्या गलत बोला? वो अपने सेफ चाहता था भाई कि कल के दिन अगर मैं इससे शादी कर लूँ जगत दीदी से और कहीं ना ये मुझे कुछ आरोप में फंसा दे, भैया उसकी परिवार की क्या गलती थी? जो बातें हो रही कि मेरे परिवार की क्या गलती है, भाई मेरे परिवार को क्यों गाली गलौज दिया जा रहा? क्या गलत था जगत भैया, जगत जीजा जी यहाँ पे? क्या गलत था महल जी यहाँ पे? मुझे कहीं भी 1% भी महल जी गलत नहीं लगे। और यहाँ पे उसने भी कबूला है, जो जगत भैया है उसने भी कबूला है कि हाँ उन्होंने बोला था कि अगर तुम ये शादी करोगे तो या मैं खुद को कुछ कर दूंगा या तुम्हें कुछ कर दूंगा। तो वो यहाँ पे समझा रहे तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम जेल चले जाओगे, मैं मर जाऊंगा, वहाँ पे मनीषा ज़िंदगी भर लोगी, लोग उसको गलत निगाहों से देखेंगे, ताना मारेंगे। क्या गलत कर रहा था? वो समझा तो रहा था यहाँ पे। और दूसरी बात वो यहाँ पे बोल रहा था कि तुम्हारे साथ अगर कभी जगत दीदी ऐसे जानू मानू करके बात करती है तो तुम मुझे भेजना। वो इंसान तरस रहा था उससे बात करने के लिए, मगर ये मैडम उससे बात नहीं करती थी जगत जीजा जी से, ये करती थी हुलुलुलु से प्यार। हुलुलुलु उसका महल को देख के ये फिसल गई थी। 4 साल तुमने किसी को दिया, फिर लाइफ में तुम हट गई, किसी और के साथ रिलेशन में थी, और सिर्फ ये सगाई का ढोंग, सिर्फ पैसे कमाने के लिए शादी करने के बाद तुम क्या करती, उसकी लाइफ कैसे ख़राब करती, उसके परिवार को कैसे ख़राब करती। ये भगवान करे वो बच गए, यहाँ पे महल जी बच गए। ये शुक्र मनाओ कि वो और वो फैमिली बच गई है तुम जैसी शातिर औरत के साथ। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली महल जी ने, मुझे महल जी कहीं भी गलत नहीं लगी। और अब ये बात जो रिकॉर्डिंग लीक हुई थी महल जी की, जिसमें महल जी ने बोला कि मैं खुद गाली दे रहा हूँ और मैं क्यों उसको लीक करूँगा, तो यहाँ पे जो जगत भैया है वो भी कूद गए हैं इस कंट्रोवर्सी में, क्योंकि भाई तारनहार तो वही हैं जगत दीदी के, वो भी कूद गए थे। और उन्होंने कल कम्युनिटी छापी थी 6 बजे ये तमाशा ख़त्म, खेल ख़त्म। मगर उन्होंने जब लाइव आए थे कुछ खास नहीं बोला, क्योंकि जो उनकी मोम है अप्सरा मोम, वो चाहती है कि वो इस कंट्रोवर्सी से दूर रहे। मगर उन्होंने इतना बोला है कि जो ये आया था वो ऑडियो से भी निकाला गया होगा कहीं से ऐसे, मगर यहाँ पे निकालने वाला कौन? अभी तो मलेशिया गई थी अपनी बीवी को छोड़ के, उसी समय तुम्हारी ये जगत दीदी भी गायब थी, तो उसे तो शक हुआ होगा तुम्हारी वाइफ को कि भैया मुझे छोड़ा, क्योंकि वो शिवान में लग रही थी, उनकी आंखें सूजी थोड़ा परेशान से, वो बोल नहीं पा रही थी। उसे लगा कि तुम दोनों गायब हैं, तुम दोनों कहीं ना कहीं गायब थे इस बीच, और तुम्हारी आज भी बात होती है, तुम्हारे का हाव भाव से लगते हैं दोनों के हाव भाव से। और यहाँ पे लीक करने वाला तुम्हारा घर का भी सदस्य हो सकता, क्योंकि तुम्हारे फ़ोन से तुम्हारी बहन ने चुराया होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन तो पहले से ही चलती थी, पहले ही तुम्हारी बहन ने बोला कि जो गलत करती थी उसे तो तुम लोगों ने देवी बना दिया और हमें बना दिया गलत। तो क्या पता उसी ने निकाल के ये जगत दीदी की धज्जियाँ उड़ाने के लिए सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। क्या तुम्हारी बेबी ने चुरा दिया होगा? चुरा के उसने ही किसी और को पहुंचा के सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत उछालने को, उसको सबक सिखाने के लिए करा होगा। या इसमें दूसरा बंदा भी है, कौन? जूस वाली दीदी, क्योंकि जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी ये 2-3 लोगों के पास थी, एक तो जगत भैया के पास, एक जगत जीजा जी के पास, और एक उस बंदे के पास होगा जो जगत दीदी की बहुत करीबी थी। तो यहाँ पे जूस वाली दीदी का भी हाथ हो सकता है। तो यहाँ पे जो जगत भैया ने एक बात बोला कि भैया 3 इस मामले में फंस रहे हैं इस कंट्रोवर्सी में, मगर एक इंसान क्यों बच रहा? अब एक इंसान कौन है वो समझ में नहीं आ रहा कि एक इंसान कौन है वो। या तो जूस वाली दीदी हो सकती है, या कोई और हो सकता है, या हमारी
तिवारी बहू हो सकती है। तिवारी बहू भी कम नहीं है, जितनी चापलूस है ना उससे कहीं शातिर है उसका दिमाग। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये महल जी का लीक हुआ है, रिकॉर्डिंग लीक, वो कहीं ना कहीं वहीं से आया है, तिवारी परिवार से, तिवारी फैमिली से ही ये लीक हुआ है। और ये लीक करने वाला और कोई नहीं, मुझे सारा शक जा रहा है तिवारी की बहू पर, क्योंकि भैया वो कम नहीं है, जैसे दिखती है वैसे है नहीं वो, जैसे है वो वैसे दिखती नहीं है वो। तो आप लोगों को क्या लगता है इस रिकॉर्डिंग में, क्या जो महल जी के चाहने वाले हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, आप लोगों को क्या लगता है महल जी गलत हैं, गलत बोल रहे हैं? उनका अपना फ्यूचर देख के उन्होंने गलत शब्द का प्रयोग किया है, उन्होंने गलत बोला है यहाँ पे लोगों को कि भैया तुम इन फ्यूचर वापस तो नहीं आओगे, अभी आना है तुम्हें तो अभी बता दो। मैंने उस बंदी को भी बोल दिया भैया तुम्हें मैं नहीं जच रहा तो एक बार साफ बोल दो कि मैं तुम्हें नहीं जच रहा, मैं तुम्हारी लाइफ से हट जाऊंगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जगत दीदी ने एक झूठ बोला था जब लोगों ने कहा कि ये लव मैरिज है, तो जगत दीदी ने कहा भाई एक बच्ची की माँ हो के क्या लोग क्या बोलेंगे, लव मैरिज कर रही है, सच्ची करूँगी मैं लव मैरिज। तो यहाँ पे इतना झूठ बोला है उसने, जबकि अब जगत जीजा जी ने साफ कह दिया है कि हमारी लव मैरिज है वो, क्योंकि 4 साल से ये रिलेशनशिप में थे। और दूसरी बात, जो इनकी बात होती थी ना, उसको भी मैडम जी ने बोला कि किसी से मत बताना। तो यहाँ पे कितनी झूठी है ये, कितनी झूठी है ये। और तुम्हें नहीं लगता है यहाँ पे जगत भैया और जगत जीती की बात होती है, इनकी बराबर बात होती है। और जो ये कंट्रोवर्सी करने में काम, जो हाथ है, सबसे बड़ा हाथ, जो मास्टरमाइंड दिमाग है, वो है जगत भैया का। और जगत भैया इस कंट्रोवर्सी में तो कूद गई, वो अपनी मोम की वजह से, अप्सरा मोम की वजह से रुका हुआ है, मगर वो कंट्रोवर्सी जरूर करेगा, उसको चाहिए कंट्रोवर्सी। वो तो किसी न किसी कारण व्यूज चाहिए भाई, व्यूज डाउन नहीं होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है महल जी यहाँ पे गलत है? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।